अस्सलाम वालेकुम सब पार्टिसिपेंट्स को दी लर्नर्स एकेडमी ऑनलाइन की तरफ से खुश आमदीद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के मुतालिक पढ़ते हुए हमने ये पढ़ा था कि 5 फॉर्म्स होती हैं और फिर उन्हीं वर्ब्स को आगे जो है हमने उनकी कंस्ट्रक्शंस बनाई थी। तो कंस्ट्रक्शंस में हमने 3 कंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। एक कंस्ट्रक्शन थी कि फ्यूचरिटी कैसे मेक करते हैं, और फ्यूचरिटी जो है ये आगे जाके मजीद इवॉल्व होगी, किसी और पैटर्न में चली जाएगी। तो वो था कि विल शैल के बाद बेस फॉर्म। और कॉन्टिन्यूटी के मुतालिक हमने पढ़ा था कि बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और परफेक्टिविटी के मुतालिक हमने पढ़ा था कि हैव और पास्ट पार्टिसिपल। ये वो परमानेंट फीचर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जो कभी चेंज नहीं होते। तो पहला जो आज हम पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। रूटीन में आप देखते हैं कि टीचर्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह पढ़ाते हैं और आपको साथ बताते हैं कि ये पहला टेंस है। देयर इज नथिंग लाइक पहला दूसरा टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट इन एनी अदर लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें आपको जिस तरह के पहले भी बताया जा चुका है कि ये गलत हैं। तो हमने एक्चुअली सिर्फ स्टडी करना है, ये नहीं होता कि ये पहला टेंस है दूसरा। ये बड़ी मुज़क्का खेज बातें हैं। मुज़क्का खेज से मुराद फनी बातें हैं, फ्रिवलस बातें हैं, फेक बातें हैं कि पहला भी कोई टेंस होता है और दूसरा भी कोई टेंस होता है। एनीवे, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। तो वही विल शैल एंड बेस फॉर्म। तो आपने शैल को एक दफा इग्नोर कर देना है, सिर्फ आप विल ही सब जगहों पे अगर आप लगाते रहे, यानी कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं लेकिन आप विल भी यूज करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन होगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। जो आगे जाके हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि शैल का कोई रोल है या नहीं है। बहरहाल इन चीजों में आपको फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें, विल के बाद बेस फॉर्म लग गया गो। तो एक इसका सेंटेंस मैंने मतलब आई हैव मेड इट फॉर यू, ही विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट वीक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वही गो जो है विल के बाद बेस फॉर्म लगा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आज हम डिस्कस करते हैं। तो नो डाउट आज आपको बड़ी दिलचस्प बातें एज यूजुअल पता चलने जा रही हैं। आप जानते हैं कि हमें फ्यूचर की पहचान गा, गी, गे से बतलाई जाती है, जिसका लाजमी नतीजा ये होता है कि हम फ्यूचर को सिर्फ इन्हीं 3 अल्फाज से पहचानना या देखना शुरू कर देते हैं। कौन से 3 अल्फाज? गा, गी, गे से। तो यहां से तमहीद से यकीनन आपको पता चल गया होगा कि मैं कोई ऐसी बात करने जा रहा हूं जो एज यूजुअल इस चीज को गलत साबित करने जा रही है। तो देखते हैं कि वो क्या बात होने जा रही है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि गा, गी, गे तो प्रेजेंट और पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब ये देखें, एक बिल्कुल ही अजीब बात आ गई सामने। गा, गी, गे प्रेजेंट और पास्ट में कैसे इस्तेमाल होते हैं या हो सकते हैं, इस बात की वजाहत जाहिर है कि आइंदा लेक्चर्स में ही मुमकिन हो सकेगी। चूंकि हम इस वक्त फ्यूचर पढ़ रहे हैं और हम पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन आपको जो एक गलती, जो एक मुगालता हमें पढ़ाने में रखा जाता है कि गागेगी है तो जी फ्यूचर है, उसकी बात फिलहाल मैं आपसे कर रहा हूं कि ये पहचान बिल्कुल गलत है। या जिस तरह बाकी चीजें आपको पता है 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि वो गलत होती हैं। अगर सिर्फ गागेगी ही से जुमला हमने पकड़ना है या पहचानना है तो मैंने आपको आगाह कर दिया है कि गागी गे तो प्रेजेंट और पास्ट में भी लगते हैं। और जब जाहिर है हम प्रेजेंट या पास्ट में जाएंगे, जब इन मौजूआत पे जाएंगे तो ये भी आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। क्लियर जी? अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। तो ऊपर फिलहाल आपने चीजों को एक दफा एब्जॉर्ब करते जाना है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ये वाजे होती जाएंगी। मुझे पता होता है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि मैंने कब किस चीज को डिस्कस करना है, तो वो आपको समझ आएगी। मैं कभी इबहाम यानी कि एम्बिग्विटी नहीं छोड़ता होता, अनक्लैरिटी नहीं कहीं छोड़ता होता। आपने ये बात जहन में रखनी है। जो हमने 1-2 दिन में पहले पढ़ा है तो उनमें अगर कोई चीज अगर अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो वो अब होने जा रही है। अब से मुराद आज नहीं, आइंदा 3-4 दिन में। तो ऊपर बयान करदा वजाहत से नतीजा ये निकलता है कि फ्यूचर को गा, गी, गे से देखना या पहचानना एक सरासर गलत अमल, अमल का मतलब प्रैक्टिस है। इनके अमल अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, आजकल बच्चों की उर्दू वीक है तो मैंने साथ अंग्रेजी इसलिए लिख दी है।
सवाल पैदा होता है कि फ्यूचर को गा गी गे से देखना या पहचानना अगर एक गलत अमल यानी कि प्रैक्टिस है, तो फिर दुरुस्त अमल यानी कि प्रैक्टिस आखिर क्या है? ये जाहिर है, ये फिर सवाल पैदा होगा कि अगर गा गी गे नहीं है तो फिर सही क्या है? इस सवाल का जवाब बड़ा सीधा और सादा है। वो ये कि हमें फ्यूचर को गा गी गे की बजाय टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। जैसे मैंने कल लाहौर जाना है, अभी आप गए नहीं, तो ये टाइम फ्रेम क्या है, क्या बता रहा है आपको कि ये फ्यूचर की बात है? यस सर। अच्छा, फिर आप कहते हैं मैंने शादी की एक तकरीब अटेंड करनी है। अब ये देखें, अभी आपने अटेंड की नहीं, अभी वो शाम को होनी है या कल होनी है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप मुझे इतला कर रहे हैं कि यार मैंने एक शादी की तकरीब अटेंड करनी है, तो मुझे जरा जल्दी है। इधर देखें, आपने अटेंड तो नहीं की, तो इसमें देखें गा गी कहाँ आया। अच्छा, मैं बहुत जल्द कराची जा रहा हूं, अभी आप गए नहीं, आपने मुझे क्या कहा, जा रहा हूं। इधर देखें, बज़ाहिर ये लगता है कि पता नहीं ये कॉन्टिन्यूटी है, नहीं, आप एक जो इरादा है वो आप मुझे बता रहे हैं कि मैं यार कराची जा रहा हूं, मुझे वहां पे एक काम है। तो अब देखें इसमें गागेगी कहाँ आया, लेकिन ये क्या हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, मैं घर जाऊंगा, ये देखें गा आ गया। गा मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप बिल्कुल भी ना समझे कि गा शायद मैंने वैसे ही उड़ा दिया। मैंने शुरू में कह दिया कि हमें ये नहीं देखना होता कि फिक्रे में गागेगी आएगा या नहीं आएगा, चूंकि गागेगी तो फिर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आएगा, तो वो तो गड़बड़ कर देगा। अब गागेगी से हट के दी गई इन एग्जाम्पल्स के अलावा आइए वर्ल्ड लिटरेचर से एक दिलचस्प मिसाल देखते हैं। ये मिसाल ऑस्कर वाइल्ड के अफसाने दी हैप्पी प्रिंस से ली गई है, जहां एक सवैलो, सवैलो अबाबील को कहते हैं, एक रीड, ये भी एक बर्ड का नाम है, कि इश्क में मुब्तला हो जाता है। ये जो लिटरेचर के मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये ऑस्कर वाइल्ड का एक अफसाना है, दी हैप्पी प्रिंस। वहां एक करेक्टर है उसका सवैलो, अबाबील को कहते हैं, ये जो नहरों पे नजर आते हैं। और रीड भी एक परिंदे का नाम है, तो सवैलो को रीड से इश्क हो जाता है और वो उससे क्या कह रहा है, शैल आई लव यू। अब जरा गागेगी से इसका तर्जुमा, क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा, अब मुझे बताइए क्या बात हुई। ये बहुत ही नाजेबा तर्जमा है। सादा सी बात यह है कि अबाबील सवैलो यानी कि रीड से मोहब्बत करने की इजाजत तलब कर रहा है। चलिए जी, अगली स्लाइड की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। तो वो है, आइए अब फ्यूचर इन्फिनिटिव की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जाम्पल्स में तलबा की तरफ से की जाने वाली अमूमी मिस्टेक्स भी शामिल हैं, ताकि आप इन गलतियों को पहचान के बच सकें। अच्छा, अब देखें, सिपाही चोर के पीछे भाग रहा है। सबसे पहले तो वो सिपाही को सोल्जर लिख देते हैं बच्चे। अब देखें सिपाही का जो लफ्ज है ना, वो सिपाह से निकला है। सिपाह फौज को कहते हैं, सिपाह कोई भी हो सकती है, वो पुलिस की सिपाह भी हो सकती है, वो आर्मी की सिपाह भी हो सकती है, वो 1122 की भी सिपाह है। सिपाही का लफ्ज वहां से है। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या सोल्जर, जिसको वो जो लड़ाई के लिए होते हैं सोल्जर, क्या वो चोर के पीछे वो भागता है? चोर को पकड़ना पुलिस का काम है। तो सबसे पहले तो बच्चे ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि सोल्जर विल रन आफ्टर अ थीफ। अच्छा, अब यहाँ पे गलती क्या हुई है आपके ख्याल में? यहाँ पे सोल्जर वाली मैंने बता दी, इसके अलावा क्या गलती है? डिटर्मिनर नहीं लगा सर। जबरदस्त। जब भी देखें, मैन का प्लूरल क्या है, मेन, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर से पहले डिटर्मिनर नहीं लगेगा तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, द पुलिस मैन विल रन आफ्टर द थीफ, या आ भी लगा सकते हैं, अ पुलिस मैन विल रन आफ्टर अ थीफ। अब ये ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। अच्छा, अब फ्यूचर में कभी कभी आप ऐसे फिक्रे भी पढ़ते हैं जिसमें जरूर लगता है, तो अब बच्चे क्या करते हैं, ही विल मस्ट कम टू मीट मी। अब देखें इसमें क्या गलती हुई, मौजू है कि विल शैल के बाद बेस फॉर्म लगता है, तो फिर ये दरमियान में कहां से आ गया जी? विल भी लगा रहे हैं और मस्ट भी लगा रहे हैं, मस्ट और चीज है। तो हो सकता है इस तरह की गलतियां आप भी करते हो, आपको पता ही ना चलता हो। आप कहते हैं जी चूंकि जरूर आया है तो मैंने मस्ट इसलिए लगाया। नहीं, लॉजिक को पकड़ें। फ्यूचर की लॉजिक क्या है, फ्यूचरिटी की लॉजिक क्या है? विल शैल एंड बेस ऑन, दैट्स ऑल, और दरमियान में कोई चीज नहीं आ सकती।
अच्छा, यस सर। अब ये देखें, पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान विल टू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब होता ये है कि नीचे डिक्शन लिखा हुआ होता है, उसमें ये टू भी ऐड होता है, जो आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये टू क्या होता है। तो बच्चों ने क्या किया, वहां से उठाया टू और इधर लगा दिया। और जब उनसे कहा कि बेटा आपने ये क्यों लगाया, तो वो कहते सर वोकैबुलरी में लिखा हुआ था टू प्रोग्रेस या टू मेक प्रोग्रेस। आपके ख्याल में इसमें क्या गलती है? लॉजिक से मुझे जवाब दें। सर वो हमने पढ़ा है कि विल शेल मतलब उसके विल शेल के बाद बाद भी बेस फॉर्म, ये बेस देखें, फॉर्म आनी है। लिहाजा ये कैसे आ गया जी दरमियान में? हाँ जी, ऊपर वाले फिक्रे का भी यही सेम था। बिल्कुल सही। यानी कि आपने क्लैरिटी से हर सोचनी है, जिस तरह मैं कल परसों से आपको बता रहा हूं कि हर चीज को आपने जिस तरह मैं बता रहा हूं क्लैरिटी से सोचेंगे तो आपको मजा आएगा। तो इसका मतलब है यस ये गलत लिखा हुआ होता है वोकैबुलरी में, लिखा रहने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत लिखा हुआ, वो गलत लिखा होता तो मैं आपसे कह देता कि वो गलत लिखा होता, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आप उस टू को उठा के यहां लगाएंगे तो वो आपकी गलती। सिर्फ विल शैल के बाद बेस्ड ऑन। तो यस पाकिस्तान विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये ओरिजिनल मैंने उसको लिख भी दिया है। और लीप्स का मतलब होता है, लीप का मतलब होता है छलांग, जिस तरह लीप ईयर कहते हैं, 4 साल जी जी। बाद एक छलांग लगती है। और हाँ जी, एक बाउंड का दिन की। मतलब भी छलांग होता है। अच्छा, हाँ जी। वो फिल्म देखने सिनेमा जाएगा। ही विल गो टू सिनेमा टू वॉच अ फ्लिक। फ्लिक जो है ये फिल्म को कहा जाता है, फिल्म भी कह सकते हैं, मूवी भी कह सकते हैं और फ्लिक भी कह सकते हैं। ये फ्लिक को फ्लिक क्यों कहते हैं ये फिर आइंदा कभी इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें जरा आपने देख के बताना है कि क्या गलती हुई है इस जुमले में। डिटर्मिनर की गलती है सर। जबरदस्त। सिनेमा की जमा सिनेमाज है, एनमाज। तो जी, इसका तो मतलब ये है सिंगुलर है। हर सिंगुलर नाउन से पहले डी नहीं कहना आपने, ये फिर गलती हो जाएगी। कल आपको डिटर्मिनर्स की, कल या परसों पूरा एक ग्रुप पढ़ाया गया, वो सारे ही डिटर्मिनर्स आपने कहने हैं। कल मैंने वजाहत कर दी थी कि आर्टिकल भी डिटर्मिनर है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर है, और इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर है। सबको डिटर्मिनर कहेंगे, हाँ। लेकिन अलग अलग भी जरा ये जहन में रखिए, ताकि कभी अगर जरूरत पड़े तो हम अलग अलग भी उनको समझ सकें। चलें जी, आगे है नोट। शैल इज यूज आई एंड बी। ये तो खैर आपको पता है, लेकिन बीइंग टीचर वो थोड़ी सी ड्यूटी भी बनती है कि आपको बता दिया जाए। तो जब शेल लगता है तो वो आई और वी के साथ लगता है। एंड विल इज यूज्ड विद ऑल द रेस्ट ऑफ प्रोनाउंस एंड नाउन्स। लेकिन मैंने आपको पीछे बता दिया कि ये कोई पाबंदी नहीं है कि आई और वी के साथ आपने शेल लगाना है, ये नोट कर लें बात। मैंने ये नहीं कहा कि विल और शेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ नहीं करना चाहिए, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। ये देखिए कि शेल अगर लगाना है तो कहाँ लगा सकते हैं, आई आई और एंड वी वी। के साथ। लेकिन आई और वी के साथ अगर आप विल भी लगाते हैं, देयर इज नो इशू। कोई उसमें मानी का फर्क नहीं पड़ता, कोई सेंस का फर्क नहीं पड़ता। मानी और चीज होती है, सेंस और चीज होती है, जो आगे जाके इंशाल्लाह पता चलेगा। तो बस ये एक थोड़ा सा फर्क था। टू मेक अ स्ट्रेस ऑन द गिवन स्टेटमेंट, शैल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ विल एंड विल इन प्लेस ऑफ शैल। अंग्रेजी से डरने की जरूरत नहीं है, स्पेशली मुझसे पढ़ने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं। बस ये आपने अपना फर्ज ये अदा करना है कि आप पढ़ते रहिए, इन वीडियोस को आप लाजमी देखा करें, ताकि आपको चीजें जब दोबारा उनको आप देखते हैं तो वो रेपिटेशन में आके आपके जहन में और ज्यादा गहरी इम्प्रिंट हो जाती हैं, और ज्यादा गहरा इंप्रेशन बनाती हैं। और आपके माइंड की जो वर्केबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, वो ज्यादा इंप्रूव होती है। जाहिर है ये तो एक दफा आप चीज सुन रहे होते हैं ना, यानी कि लेक्चर हो गया और लेक्चर खत्म हो गया। फिर जब आप इसको रिपीट देखते हैं, किसी फुर्सत में भागम भाग में नहीं देखना, तो फिर ये आपके जो है अच्छा इंप्रेशन आपके माइंड में बनाती हैं, चीजें दोबारा से आपको आने लगती हैं तो आप याद कर लेते हैं। तो आज ऐसे का ये सर हमारा, बड़ा जी जी आप, बेहतरीन बेहतरीन हो जाता है जब हम दोबारा देखते हैं ना वीडियोस। तो सर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती है। चलिए जी, अब मैं आपको दी लर्नर्स अकेडमी ऑनलाइन की तरफ से सब पार्टिसिपेंट्स को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। इंशाल्लाह कल एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ, ये शोर रखा करें कि टॉपिक बड़ा दिलचस्प हुआ करेगा हमेशा। सर यही तो बात है, हम हाँ जी, इंतजार करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हमें बड़ा मजे क्यूरियोसिटी का रहती है। टॉपिक कल भी हम पढ़ेंगे, तो आपके जहन इंशाल्लाह खुलने जा रहे हैं, आइंदा कुछ ही दिनों में बहुत खुल जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप वेट करते हैं, मैं वाकई उससे खुश होता हूँ कि मेरे तालिब इल्म मेरा वेट करते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।